जो सिस्टम अंग्रेजों ने लोगों को दबाने के लिए बनाया था, अब वही सिस्टम हमारे लोग अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। 1948 का जीप स्कैम। आर्मी के लिए पुरानी जीप्स बिना टेंडर के खरीदी गई। आर्मी ने उसे यूज करने से मना कर दिया। इंक्वायरी हुई, फिर बंद कर दी गई। हम जो नकली दवाई खाते हैं, नकली दूध पीते हैं, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, फिर भी सड़कें टूटी हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलते, गवर्नमेंट ऑफिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और कोर्ट्स में न्याय टेबल के नीचे बिक जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में करप्शन कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि सिस्टम ही करप्शन बन चुका है। और ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना, इसे सालों तक पाला गया, गवर्नमेंट ने, ऑफिसर्स ने और कभी कभी हम सब ने भी। इसीलिए आज जो करप्शन का नेटवर्क हम पर हावी है, वो किसी एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम का रिजल्ट है। ये सिस्टम निकला था अंग्रेजों के ब्यूरोक्रेसी मॉडल से, जो पब्लिक की सर्विस के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। हमने आजादी के बाद उस सिस्टम को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। बस अंग्रेज गए और उनकी कुर्सियों पर हमारे अपने नेता और ऑफिसर्स आ गए, लेकिन सोच वही रही, सिस्टम वही रहा। जो सिस्टम अंग्रेजों ने लोगों को दबाने के लिए बनाया था, अब वही सिस्टम हमारे लोग अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। और यहीं से शुरू हुआ पावर, ड्राइव और रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का गेम। सबसे पहला बड़ा एग्जांपल मिला 1948 का जीप स्कैम। आर्मी के लिए पुरानी जीप्स बिना टेंडर के खरीदी गई। आर्मी ने उसे यूज करने से मना कर दिया। इंक्वायरी हुई, फिर बंद कर दी गई। और जिसने ये डील की वो बाद में इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बना। यानी आजाद भारत का पहला लेसन ये था, करप्शन करो, बस पावरफुल हो तो बच जाओ। ये सोच आने वाले सालों की नींव बन गई। नेता और ऑफिसर समझ गए कि सिस्टम को बदलने की नहीं, उसे मैनिपुलेट करने की जरूरत है। और यहीं से स्टार्ट हुई भारत की सबसे लंबी करप्शन इरा, जब पॉलिटिक्स, पावर और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें ऑनेस्टी की कोई भी जगह नहीं थी। हर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने से पहले सेटिंग जरूरी थी और ये सोच धीरे धीरे पूरे देश के डीएनए में घुस गई। 1947 से 1991 तक भारत लाइसेंस राज में फंसा रहा, जहां पर हर परमिट, हर अप्रूवल और हर लाइसेंस के पीछे घूस छुपी होती थी। किस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, किसको दबा देना है, ये डिसाइड होता था बाबुओं के मूड और पैसे से। और जब ऑफिसर्स के हाथ में पावर आ गई तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने समझ लिया, अगर सिस्टम बदल नहीं सकते तो उसे खरीद लो। यहीं से पॉलिटिक्स और बिजनेस का नेक्सस बना। कंपनीज ने इलेक्शंस में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि गवर्नमेंट और पॉलिसीज उनके कंट्रोल में रहे। धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि करप्शन अब क्राइम नहीं, एक प्रोसेस बन गया। और जब घूस देना और लेना नॉर्मल हो गया तो सिस्टम को और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ दलाल सिस्टम। और अब ऑफिसर्स सीधा पैसे नहीं लेते थे, उनके इस काम को मिडलमैन करता था, जो पब्लिक से पैसा लेके ऑफिसर्स तक पहुंचाता था। आज भी अगर तुम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ तो बाहर दलाल मिलते हैं और हर पैसा ऊपर तक फिक्स शेयर में जाता है। और यहीं से करप्शन की असली शुरुआत होती है। नीचे से लेके ऊपर तक हर लेवल पे शेयर डिसाइड है। और जब हर कुर्सी के पीछे परसेंटेज सिस्टम चल रहा हो तो नेता भी समझ गए ऑनेस्टी इज अ लॉस्ट डील। इसीलिए आज नेता इलेक्शन लड़ने से पहले टिकट खरीदते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और पावर में आते ही पहला काम करते हैं अपनी रिकवरी। डील्स, स्कैम्स, ट्रांसफर पोस्टिंग सब इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। जो ऑफिसर कोऑपरेट ना करे उसका ट्रांसफर, जो सच बोले उसे साइडलाइन कर दो। जो ऑनेस्ट है उन्हें सिस्टम कभी सेंटर में जगह ही नहीं देता। आज पंचायत के इलेक्शन में लोग लाखों खर्च करते हैं तो सोचो असेंबली और पार्लियामेंट लेवल पे कितनी लूट होती होगी। और जब ऊपर बैठे लोग ही करप्शन से पावर तक पहुंचते हैं तो नीचे डिपार्टमेंट भी वही कल्चर फॉलो करते हैं। हमारे लीडर पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं यही करप्ट ऑफिसर्स। रिजल्ट, पूरा सिस्टम एक करप्शन मशीन बन गया है। और जब पूरा सिस्टम मशीन बन जाए तो उसके पार्ट्स भी उसी तरह काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट एक गियर है जो घूस और पावर से चल रहा है। चलो जरा देखें ये मशीन्स अंदर से कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आता है पुलिस डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो आम आदमी से सबसे ज्यादा टच में है, लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन भी यहीं पे है। चालान माफ करवाना हो, एफआईआर लिखवानी हो या केस से नाम हटवाना हो, हर काम का रेट फिक्स है। यहाँ इंसाफ नहीं, प्राइस टैग लगता है। और कहानी यही नहीं रुकती, जेल के अंदर भी रेट फिक्स्ड है। किस बैरक में रहना है, कौन सा सेल सेफ है, कौन पिटाई से बचेगा, कौन अच्छा खाना खाएगा, सब कुछ पैसों से होता है। जिनके पास पैसा नहीं सिर्फ वही पनिशमेंट भुगतते हैं, बाकी सब पैसे से अपनी सजा को कंफर्ट जोन में बना लेते हैं। दूसरा है जुडिशरी। कहा जाता है जस्टिस इज ब्लाइंड, लेकिन भारत में जस्टिस अब ब्लाइंड नहीं एक्सपेंसिव हो गया है। जजेस पर इल्जाम लगते हैं पर कोई एक्शन नहीं होता। कोर्ट जहाँ जस्टिस मिलना चाहिए अब डील करने की जगह बन गई है। कई जजेस के घर से तो करोड़ों रुपए मिले लेकिन उनके केसेस चुपचाप बंद कर दिए गए और आम आदमी वो सालों तक तारीख पे तारीख भुगतता है क्योंकि उसके पास ना पैसा है ना कनेक्शन। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो हर घर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पावर वायर्स में नहीं सिर्फ कुर्सी में है। नया कनेक्शन चाहिए, पैसे दो। मीटर बदलवाना है, पैसे दो। टेंडर पास करवाना है तो भी पैसे दो। काम फाइल से नहीं सेटिंग से चलता है। कैग रिपोर्ट्स कहती है कि ऑफिसर्स ने लो क्वालिटी कोल मंगाया, उसे हाई क्वालिटी दिखाकर फेक बिल्स से करोड़ों रुपए अपनी जेब के अंदर किए। रिजल्ट क्या हुआ? बिजली महंगी हो गई और इसका बर्डन आम आदमी की जेब पर पड़ा। चौथा है म्युनिसिपल
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वो ऑफिसेज हैं जो शहर की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन सिर्फ फाइलों में ही स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो जाती है। सड़कों का रिपेयर पेपर में ही हो जाता है, ग्राउंड पे वही गड्ढे रहते हैं, फेक बिल्स बनते हैं और 10 लाख का प्रोजेक्ट 50 लाख का दिखाकर पैसा उड़ाया जाता है। और जब हम रोड पर निकलते हैं तो वही धूल, वही टूटी सड़कें दिखाई देती हैं। कहते हैं अगर किसी देश को बदलना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को सुधारो, लेकिन यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम खुद करप्ट हो चुका है। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर ट्रांसफर माफिया चलता है, पोस्टिंग चाहिए तो पैसा लगाओ, ऑनेस्ट टीचर को साइड कर दिया जाता है। कई टीचर सिर्फ फाइल में हैं, उनकी सैलरी कोई और ले जाता है। मिड डे मील स्कीम में बच्चों का खाना पेपर पे ही पूरा दिखाया जाता है। 100 बच्चों का नाम होता है लेकिन खाना सिर्फ 50 को मिलता है, बाकी का राशन सिस्टम खा जाता है। इन सब में प्राइवेट स्कूल भी पीछे नहीं है। बुक्स, यूनिफॉर्म, कॉपीज सब स्कूल की अपनी शॉप से लेना होता है। फीस हर साल बढ़ती है और हर बार नए चार्जेस लग जाते हैं। टीचर्स को मिलते हैं सिर्फ 20,000, लेकिन पेपर में 80,000 लिखा होता है, बाकी पैसा मैनेजमेंट खा जाता है। यानी स्कूल अब ज्ञान का मंदिर नहीं, बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। छठा है हेल्थ केयर। कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जब भगवान भी कमीशन पे काम करे तो इंसान कहाँ जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती, मशीन खराब है, डॉक्टर हाफ टाइम एब्सेंट रहते हैं, पेशेंट लाइन में लगते हैं लेकिन ट्रीटमेंट का नंबर कभी आता ही नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन रेट लिस्ट देखकर पेशेंट बीमार से भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फेक टेस्ट, अननेसेसरी सर्जरीज, ओवर बिलिंग सब नॉर्मल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडिया। कभी मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता था, लेकिन आज वो पिलर भी बिक चुका है। न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर या तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में है या कॉर्पोरेट हाउसेस के। जो पैसा दे उसके फेवर में न्यूज छपेगी और जो सवाल उठाएगा उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने सिस्टम से लड़ने की हिम्मत दिखाई और करप्शन को जड़ से मिटा दिया। 1960 में सिंगापुर एशिया का ब्राइबरी कैपिटल था। हर ऑफिस में ब्राइब देना पड़ता था, लेकिन उन्होंने बनाया करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। स्ट्रिक्ट लॉज, हाई सैलरीज और प्रोटेक्शन ऑफ विशल ब्लोअर्स। और आज सिंगापुर दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में है। डेनमार्क को कभी रॉटन स्टेट कहा जाता था। टैक्स ऑफिसर्स पब्लिक का पैसा खा जाते थे। उन्होंने हर गवर्नमेंट एक्सपेंस को पब्लिक पोर्टल पे डालना मैंडेटरी कर दिया और करप्शन एक्सपोज करने वालों को 100% प्रोटेक्शन मिली। आज डेनमार्क वर्ल्ड का लीस्ट करप्टेड कंट्री है, लेकिन हमारे यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। लॉस तो बन गए लेकिन उनका असर कहीं नजर नहीं आता। लोकपाल, लोकयुक्त, आरटीआई, विजिलेंस कमीशन सब है लेकिन पनिशमेंट नहीं होती। 2G, कॉमनवेल्थ, व्यापम सब एक्सपोज हुए, लेकिन मेन कल्प्रिट्स आज भी फ्री होकर बाहर घूम रहे हैं। रीजन पॉलिटिकल प्रेशर, वीक इन्वेस्टिगेशन और स्लो कोर्ट्स। पब्लिक का गुस्सा टाइम के साथ ठंडा हो जाता है और सिस्टम फिर से वही बन जाता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है, सिस्टम को मैनुअल नहीं बल्कि डिजिटल बनाना। सारे गवर्नमेंट वर्क्स डिजिटल हो, फाइल्स ऑनलाइन ट्रैक हो, डिले पे ऑटोमेटिक एक्शन हो। अगर फिक्स टाइम लिमिट यानी 30 दिन में काम कंप्लीट नहीं होता तो चीजें ऑटो अप्रूवल हो जाएं। पब्लिक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सिटीजन्स अपने आधार OTP से डिपार्टमेंट रेट करें। 70% से कम रेटिंग वाले टॉप ऑफिसर्स हटा दिए जाएं। जजेस की परफॉर्मेंस डेटा पब्लिक हो। प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल के रेट रेगुलेट हो। मीडिया में कॉर्पोरेट कंट्रोल पे बैन लगे ताकि न्यूज बिके नहीं, सच दिखाई दे। लेकिन सिर्फ मीडिया को आजाद करना काफी नहीं, पॉलिटिक्स को भी पैसों के कंट्रोल से निकलना होगा। पार्टी फंडिंग 100% ट्रांसपेरेंट हो। जिस लीडर पर करप्शन का केस है वो कोर्ट से क्लियर होने तक इलेक्शन ना लड़े। एक फैमिली से सिर्फ एक ही पर्सन पॉलिटिक्स में आए ताकि डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। हर MP की ऑनलाइन रेटिंग हो और अगर रेटिंग 50% से नीचे जाए तो उस पर लाइफ टाइम बैन लगे ताकि करप्ट लोग वापस सिस्टम में ना आ सके। लेकिन गलती सिर्फ लोगों की नहीं है, सिस्टम ने ही उन्हें ऐसा बना दिया है। इंडिया के लोग बुरे नहीं हैं, बस उन्हें सब चलता है कि आदत लग गई है। अगर हम ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखा दें तो देश बदल सकता है। हमें सिर्फ कानून नहीं, विल पावर और पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए। अब वक्त है आवाज उठाने का, करप्शन को एक्सपोज करने का और सिस्टम को जवाबदेह बनाने का, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा।